मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राजस्थान में है और आज 23 तारीख को उपचुनाव के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और कुछ रिजल्ट बाकी हैं। लगातार उसी चीज़ को लेकर एक तरफ भजनलाल सरकार फिल्म देखने में व्यस्त है तो एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लगातार यहाँ पर यूटीबी के कर्मचारी जो कि नियुक्तियाँ पूरी खाली है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, मगर नियुक्ति देने के अंदर कहीं न कहीं घालाघाली चल रही है या कहें कि धांधली चल रही है। इसी चीज़ को लेकर बात करेंगे। आप किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? सर हम यहाँ हमको 30 सितंबर 2024 से बेरोजगार कर दिया सर। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम आपका एक्सटेंशन कर देंगे और सन 2021 से हम कंटिन्यू सेवा देते आ रहे हैं। हमको 3 वर्ष हो गई है और अभी भी हमारा एक्सटेंशन 30 सितंबर 2024 को 2 महीने गुजरे हो गए हैं, अभी तक हमारा एक्सटेंशन नहीं किया है, जबकि सारे पद खाली पड़े हैं। ये यूटीबी में हमको इस शर्त पे लगाया था कि जब तक कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं आता तब तक आपकी सेवा चलती रहेगी, लेकिन हमारी सीट पे ना तो कोई परमानेंट कर्मचारी आया, ना कोई हमारे मतलब कुछ भी ना कोई वैकेंसी निकली है हमारी पोस्ट की। इससे हम बेरोजगार हैं और हमारे परिवार को छोड़कर यहाँ दर दर की ठोकर खाते रहे हैं। आज 2 महीने हो गए हमको भटकते हुए। सरकार हमारा बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार हमने हमारे क्षेत्र से बनाई थी, लेकिन अब कह के हमको गुमराह करे जा रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं वोट मांगने की टाइम पे पार्टियां बड़े बड़े वादे कर देती है, मगर उन्हीं वादों को अभी देखा जाए तो फेल होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं बेचारी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ भटक रही है। दर आप किस लिए आए हो आज यहाँ पर? सर मैं सवाई माधोपुर से आई हूँ। हमें यूटीपी पे लगाया गया था, उसमें बोला गया कि जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं आए तब तक आप काम करो। पर सर हम कोरोना काल से हम कार्य कर रहे हैं, सरकार की सभी योजनाओं को हमने उनमें साथ दिया। जब कोरोना के टाइम तो हमें काम करवा लिया और जैसे परमानेंट पोस्ट आती है हमें निकाल दिया गया। सर अब हमारा तो कुछ करो, हम घर बार को इनको छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सब बच्चों के साथ है। कल से हम यहाँ पे हैं, कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा। अंदर जाते हैं तो कि आ गई ना, पोस्ट भर गई, अब कोई पोस्ट खाली नहीं है। वैसे भी कई सब डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पोस्टें खाली है, तो हमें वहाँ रिक्त छोटे छोटे बच्चों के साथ देखिए, ये छोटा सा बच्चा, सर्दी का माहौल है, तमाम बीमारियां वैसे फैली हुई है, मगर अब महिला करे तो क्या करे, एक बेरोजगार करे तो क्या करे। केवल आस लिए, अपनी आस को लिए भारतीय जनता पार्टी या जो कहें कि कोई भी नेता हो उनके चक्कर काटने पर मजबूर होते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस लिए पहुँचे और किस तरीके का आप लोगों ने काम किया सरकार के लिए? हमने सरकार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे सरकार ने योजनाएं चलाई है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाना है, चिरंजीवी योजना चलाई है, कभी भी टीबी मुक्त भारत अभियान चलता है उसमें भी हमने काम किया है। अब सरकार हमें हटा रही है। हम यही चाहते हैं कि कहीं भी रिक्त पद हो ना तो हमें लगाया जाए। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, रिक्त पद कहीं पे है, अभी खाली है रिक्त पद? हाँ अभी काफ़ी रिक्त पद खाली है, तो हमारी यही मांग है कि जहाँ पर रिक्त पद खाली है वहाँ पे हमें लगाया जाए। वहाँ पर लगाया जाए। आप बताओ क्या कहोगे? सर जो भी हमारी वैकेंसी थी जिस दिन पर हम लगे थे वो सभी खाली हैं, लेकिन ना कोई परमानेंट आया, ना कोई भर्ती आई है परमानेंट की। और हमें जिन शर्तों के अनुसार लगाया गया था उन शर्तों का सरकार ने हमारे लिए हमें उतना नहीं दिया जितना देने के लिए बोला था। और 30 सितंबर को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उसके बाद बढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन बढ़ाई नहीं है। अब वो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हम बोलते हैं तो हाँ। टोटल कितने लोग हो कि जिनको नियुक्ति दी जाए? कम से कम जब यूटीपी की वैकेंसी निकली थी तब 2000 की समथिंग पोस्ट थी, उनमें से 1000 एक परमानेंट में हो गए, तब भी 800-1000 के समथिंग। तो परिवार को जब आप बोल के आते हो कि हम लोग जयपुर जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो क्या बोल के आते हो आप? यही बोल के आते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है, उनको पता भी नहीं, फाइनेंशियली नहीं सोशली भी प्रताड़ना मिलती है। यही बोल के आते हैं कि जा रहे। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो मैं बता दूं तमाम 50 बातें होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, और ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं जो किसी का पति क्या करता है तो किसी का पति क्या करता है, मगर जब एक महिला घर से बाहर जाती है तो तमाम जो लालचन टाइप की बातें हैं वो शायद परिवार के लोग या पड़ोसी लोग करते हैं। अब ऐसे में महिला करे तो क्या करे, एक तरफ बेरोजगारी की मार तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। इसी से कहीं न कहीं तमाम जो युवा है वो बेरोज़गार तो है मगर परेशान भी है। उसी को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। आप आगे का क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की?
सर हम आंदोलन के उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा हमको, या फिर हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। सर क्या करें, आप बताओ, करें तो क्या करें। 3 वर्ष से हम अपनी सेवाएं लगातार कंटिन्यू सरकार ने दे रखी हैं। कई हॉस्पिटलों में जो लैब थी उनमें हम पूरा काम जो था हमारे लैब का, वो लैब पूरे वो स्टाफ नहीं था पहली बात तो। उसकी बात अगर कोई परमानेंट था तो वो तो खाली बैठे रहते थे। जो भी काम करते थे, हम लैब सहायक पद पर थे, जो लैब सहायक की सेवा देते आ रहे हैं, और लैब सहायक का हम पूरा काम संभालते थे यानी लैबों का। पर उसके बाद में ना तो हमारी कोई जगह निकाली है सरकार ने, मतलब, या फिर कोई नई भर्ती निकाली है, जिसके बावजूद हम दर दर ठोकर खा रहे हैं और बेरोजगार भटक रहे हैं। सर हमारी पढ़ाई भी रोक दी गई है। जॉब जाने के बाद में हमारे घर वाले पैसे भी नहीं देते, आगे की पढ़ाई बाधित हो रही है हमारी। तो हम चाहते हैं सरकार हमें हमारा पूरा आगे दे। हम पढ़ाई की आपने? अभी BSc प्लस DMLT आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं हम, जो हमारी रुक गई है इस टाइम। हम एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं आगे। अब महिला के बारे में मैंने कितना बताया कि करे तो क्या करे। एक तरफ पढ़ाई भी कर रही है महिला, मगर ग्रामीण क्षेत्रों की खास बात होती है कि वहाँ पर घर से बाहर अगर औरत निकलती है तो पड़ोसी भी उस पर लाल छल लगाने को बेताब रहता है कि फलाने की महिला कहाँ जा रही है। ये चारों ओर से महिला एक तरफ बेरोज़गारी से जूझ रही है, या कहें कि युवा जो राजस्थान का युवा है जाए तो कहाँ जाए। तमाम जो बड़े बड़े वादे हैं, तमाम बजट के अंदर करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए पेश होते हैं, मगर वो पैसा जाता कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। जनता पूछने पे राजी नहीं है, केवल वोट देने पे और वोट देने की टाइम पे ये लोग दर दर भटकते हैं, हाथ जोड़ते नज़र आते हैं। मगर इनकी जब बेरोज़गारी को कहीं न कहीं रोज़गार में बदलने की बात आती है तो उस पर सरकारें चुप्पी साधे बैठे रहती है। UTB कर्मचारी है, इतनी नियुक्तियां खाली पड़ी है, कहीं न कहीं इनको नियुक्ति दी जाए, उसी आस को लेकर ये प्रदेश कार्यालय पर लगातार चक्कर काट रहे हैं। मैं लगातार दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।